स्वामी जी, जब परम सत्ता, मतलब ये क्वेश्चन इवन बुद्ध ने भी मना किया, कोई ना पूछे कि सृष्टि कहाँ से आई, क्यों आई, पर फिर भी मैं पूछूंगा कि जब परम सत्ता खुद में अपने आप में स्वयंभू थी, तो वो जो फर्स्ट अर्ज बोलते हैं, पहली लहर उठी, क्यों उठी? और क्योंकि कभी कभी मेरे दिमाग में आता है कि दुनिया बनाने वाले कहाँ है, तूने दुनिया बनाई और हमारी भी मुसीबत कर दी फिर लाके। तो इसका मतलब सभी धर्म गुरुओं ने बहुत सारे स्क्रिप्चर में बोला ये क्वेश्चन मत पूछना, ये हमेशा से था है, बट फिर भी एक कुतूहलता है। तो वो जो फर्स्ट अर्ज की आप बात कर रहे हो ना, पहली शुरुआत, हाँ जी, पहली लहर, ये पहली लहर कहाँ की है? बिग बैंग, बिग बैंग पहली लहर, ठीक है ना। एक बिग बैंग हुआ और वहां से सृष्टि निकली और सृष्टि फैलते 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 जो है यहां तक आ गई और उसमें हम भी हैं। ये पहली लहर जो है ना, ये पहली लहर, ये जो क्रिएशन हमें दिख रहा है ना, एक ब्रह्मांड, हाँ जी, ये पहली लहर इस ब्रह्मांड की उठी, हम उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे ब्रह्मांड जो है ना इस इनफाइनाइट में, हाँ जी, प्रति क्षण जो है अरबों खरबों नहीं, अनंत पैदा होते हैं। अरबों खरबों कोई आंकड़ा नहीं होता, 2 कौड़ी के आंकड़े की क्या बात कर रहे हो। असंख्य, अनंत ऐसे नए बिग बैंग जो है प्रतिक्षण होते हैं, असंख्य अनंत हाँ जी, प्रतिक्षण पैदा होते हैं। ये पहली अर्ज हमारे वाले जो हमारी रिलेटिविटी, मेरा परिवार, मेरा फलाना, मेरा यह, तो मेरा ब्रह्मांड, तो मेरा ब्रह्मांड जो है 400 साल पहले पैदा हुआ था, 400 करोड़ साल पहले पैदा हुआ था। वो पहली लहर जो है ये मेरे वाले ब्रह्मांड वाली लहर है, मैं मेरे वाली। तो जो है ऐसे असंख्य असंख्य बिग बैंग हमेशा से होते रहे हैं और सनातन काल से। यह उसके होने का ढंग है। उसने दुनिया बनाने वाले, तूने काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले, किसी ने दुनिया नहीं बनाई, काहे को बनाई का सवाल ही नहीं है, दुनिया किसी ने बनाई नहीं। तो सृष्टा ने सृष्टि कभी नहीं बनाई, सृष्टा ने सृष्टि कभी नहीं बनाई। सृष्टा सृष्टि बना रहा है ऐसा भी नहीं, सृष्टा सृष्ट हो रहा है, सृष्टा सृष्ट हो रहा है, वो उसके होने का ढंग है। द्वैत है ही नहीं, कोई गड़बड़ी है ही नहीं, और यह सदा से है। जैसे समय के इल्यूजन है कि समय कभी शुरू नहीं हुआ, समय नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, वो हमारे मेजरमेंट्स हैं अपनी हम क्षुद्रताओं के हिसाब से। समय नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, बहुत बड़ा झूठ है समय। देश काल एक बहुत बड़ा झूठ है, देश काल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अनंतता में कैसे कोई स्थान हो सकता है जी? वो हमारी अपनी रिलेटिविटी के आधार पर उपयोगिता है, व्यवहारिक सत्य है। व्यवहारिक सत्य में स्थान होता है, व्यवहारिक सत्य में समय होता है, टाइम एंड स्पेस जो है व्यवहारिक सत्य है, वास्तविक सत्य नहीं है। वास्तविक सत्य में ना कोई समय होता है ना कोई स्थान होता है। अनंतता की सापेक्षता में कैसा समय और कैसा क्या? चलो भाई मान लिया कि समय होता है, तो शुरू कब हुआ जी बताओ? और जब शुरू हुआ ही नहीं तो फिर ये वर्तमान कहां से आ गया? ये तो हमारी रिलेटिविटी है ना। ये बिग बैंग हुआ, इस बिग बैंग में ये हुआ, और ये हमारी धरती की गति, कक्षी गति, घूर्णन गति, धूप छांव, इस धूप छांव को हमने घंटे बनाए, मिनट बनाए, सेकंड बनाए, और वो अपना जो कक्षी गति को हमने साल बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया। ये फिर जो है शरीर जो है इसकी सापेक्षता में कैसा पैदा होता है, मरता है, यह होता है। इसकी सापेक्षता में जो है ये क्षुद्र गतियां हैं, इन गतियों की सापेक्षता में हमने कोई अपना व्यवहारिक सत्य गढ़ लिए, टाइम फैक्टर, और जरूरी है संसार के लिए, सभ्यता के लिए। इन झूठों से ही संसार चलता है। टाइम, स्पेस, जन्म, मृत्यु, ये सब झूठ है। इन झूठों के सहारे ही संसार चल सकता है, व्यवहारिक सत्य है। वो जो कागज का टुकड़ा है ना, बहुत जरूरी है। उसको जाओ तो दुकानदार सामान दे देता है, उसमें लिखा रहता है 500,
दे दो, सामान भी देगा, वो उस बदले में बचे हुए और बहुत सारे कुछ कुछ देगा। उसमें कुछ, किसी में कुछ लिखा रहता है, किसी में 100 लिखा रहता है, किसी में 50 लिखा रहता है, वो गोल गोल कुछ सिक्के भी देता है। सब काम करते हैं ये। वो कागज के बदले में खाने पीने का सामान दे देता है, कागज के बदले में आपको कपड़े दे देता है। अब तो वो बटन पे आ गए, वो बटन पे दबा दो, हाँ वो अपना बटन पे कुछ दबा दो, वो करके 500 करके 5-6 जीरो लगा दो, कार उठा के दे देगा, हाँ ले जाओ बोलेगा, है ना। तो ये सब चलते हैं, व्यवहारिक सत्य है, ये पारमार्थिक सत्य नहीं है। तो सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं है, सृष्टा सृष्ट हो रहा है, कभी उससे अलग हुआ ही नहीं है, और एक लीला है। हम जो दुख क्यों भोग रहे हैं, दुनिया बनाने वाले तूने काहे को दुनिया बनाई, हमें क्यों मुसीबत पहनाई तो मुसीबत उसने क्यों पहनाई? अरे मुसीबत हमने, वो जो लीला का हिस्सा है और हम उसको पहने रहना चाहते हैं मुसीबत को, हम अपने सेपरेशन को जीना चाहते हैं। तो सेपरेशन को जीना चाहते हैं तो और मुसीबत है, और भाई मुसीबत से तुरंत निजात पालो, सेपरेशन विड्रॉ कर लो, डिजॉल्व कर लो तो मुक्त हो जाए। नहीं मर जाऊंगा तो, अरे मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा, अरे मेरे परिवार का क्या होगा, और यह क्या होगा, अरे कहीं तो हम बचेंगे ना। बहुत सारे साधक कहते हैं हम कहीं तो बचेंगे ना, अरे शरीर नहीं रहेगा, मन नहीं रहेगा, अरे किसी उच्च लोक में तो बच, कहीं ना कहीं तो हम दुनिया, कुछ तो पता चलेगा ना उसमें, दुनिया को तो देखेंगे ना कि कैसी दुनिया चल रही है, दूर से कहीं देखेंगे, कुछ तो दिखेगा ना हमको, मतलब हमको कहीं ना कहीं रहना चाहिए और सब कुछ दिखेगा ना हमको। तो हम अपने सेपरेशन को बचाना चाहते हैं, और सेपरेशन को बचाएंगे तो मुसीबत बच गई। उसने मुसीबत नहीं पहनाई, मुसीबत हम खुद पहनना चाहते हैं, क्योंकि हमारा होना ही तो मुसीबत है ना। हम विड्रॉ हो गए, सारे इल्यूजन से विड्रॉ हो गए, तो मुसीबत विड्रॉ हो गई, लीला खत्म, सच्चिदानंद है ना, परम आनंद, आनंद ही आनंद, सिर्फ आनंद मात्र रह जाएगा। सच्चिदानंद का मतलब ये नहीं है कि मैं हूं और मैं आनंद को भोग रहा हूं, वो सच्चिदानंद कैसे होगा? वहां भी तो द्वैत होगा ना, सच्चिदानंद नहीं होगा। आनंद की झलक मिलती है सच्चिदानंद के पहले, मतलब जहां सेपरेशन बिल्कुल थिन बचता है ना, वहां पे आनंद मिलता है, वहां आनंद पता चलता है, और वह आनंद ही साहस देता है कि मतलब ये जो थोड़ा बहुत सेपरेशन ये डिजॉल्व हो जाएगा तो ये आनंद की झलक है ना, ये झलक गायब हो जाएगी और सच्चिदानंद हो जाएंगे, मतलब हम ही हो जाएंगे, सच्चिदानंद ही हो जाएंगे। जहां इतनी दूरी है ना, वहां सच्चिदानंद कैसे हो सकता है? वो झलक ही दूर से दिखेगी, आनंद की झलक भर दिखती है एकदम, वो बहुत ग्रोथ हो जाती है। जब लगभग हम मिट चुके होते हैं ना, जितने मिटते हैं उतने वो आनंद की झलक दिखना चालू होती है। जितना सेपरेशन डिजॉल्व होता है, विराटता होती है ना, उतनी आनंद की झलक जो है वो बढ़ने लगती है। एक स्थिति आती है जहां कोई सेपरेशन बचता ही नहीं, तो वहां हो गया सच्चिदानंद, मतलब वहां दूसरा है नहीं कि एक आनंद है और एक आनंद को जानने वाला है। अरे हमें तो कुछ तो पता चलना चाहिए ना, हम कुछ तो जानेंगे ना, ये सबसे बड़ा मैट्रिक्स है। अरे कहीं ना कहीं तो हमें बचना चाहिए ना। अरे आनंद को हम जानेंगे नहीं तो मतलब क्या है? अरे आनंद ऐसी चीज है, आनंद होकर ही जाना जा सकता है। आनंद में दूर से ऐसा, आनंद में डूब के नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं कि आनंद में हम डूबेंगे, मतलब हम तो कहीं होंगे ना, डूब रहे होंगे, उतरा डुबरा रहे होंगे, डुबकी मार रहे होंगे, आनंद को पी रहे होंगे, खा रहे होंगे, ऐसा नहीं। नो मोर, जहां हम नो मोर होते तो ये जो हम है कहीं ना कहीं हमें होना चाहिए, यही तो मुसीबत है। और मुसीबत हमने खुद पहनी है, पहनाई नहीं गई है, यह लीला है, यह सब हो रहा है। और जैसे ही हमें वह साहस पैदा होता है, ये सेपरेशन ही बलाबत्तर है, और ये बलाबत्तर हमने आप खुद हम इसको बचाए रखना चाहते हैं। इसको बचाना हम जैसे ही बंद कर देते हैं, जैसे हम रिलैक्स होना चालू करते हैं, क्योंकि उसको बचाने के लिए बड़ी एक्सरसाइज लगती है। रिलैक्सनेस में उसको नहीं बचाया जा सकता। जितने हम रिलैक्स हो जाएंगे ना, अपने आप डिजॉल्व हो जाएगी वो। फुली रिलैक्स मतलब फुली डिजॉल्व मतलब सच्चिदानंद, कुछ बचा ही नहीं, सच्चिदानंद ही हो गए हम। परमात्मा को छुआ
नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। जब तक ये बात है ना कि सृष्टा ने सृष्टि बनाई है, तब तक वो जो है समस्या सॉल्व होने वाली है नहीं। सृष्टि हो रहा है। हाँ, हो रहा है। पहाड़ है नहीं, पहाड़ हो रहा है। नदी है नहीं, नदी हो रही है। अंकुर जी है नहीं, अंकुर जी हो रहे हैं। है नहीं, कहीं कहीं कुछ भी नहीं है, सब हो रहा है। कुछ हो ही नहीं सकता, सब हो रहा है। हो रहा है तो कोई समस्या है ही नहीं ना। है तो उसके साथ समस्या है कि मैं यहां हूं जी, तो आप यहां हो तो भोगो समस्या होने की। मैं फलाना हूं जी, मैं ठिकाना हूं जी, यह ऐसा है जी, ये वैसा है जी, समस्या है। सब हो रहा है तो हो रहा है तो हो रहा है भाई। अरे भाई ऐसा ही हो रहा है तो हो रहा है। तो स्वामी जी, ये सृष्टा का कोई ड्रीम है जिसके अंदर हम डिफरेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं? क्योंकि ये साइक्लिक सिस्टम बोला जाता है हर जगह की, साइक्लिक है। हाँ। एक बार आप नथिंग हो गए, फिर से साइकिल से फिर वो वापस आ सकते हैं। वो बोलते हैं कि साइकिल बार बार चलता है। हाँ, ये एक बात है। ऐसा जो है बहुत सारे अच्छे ज्ञानी पुरुष जो काफी ऊंची ऊंची अवस्था में पहुंच गए हैं, वो लोग भी यह बात कहते हैं कि जो है बुद्ध जो है एक समय के बाद वापस बुद्धू हो जाएगा। बुद्ध जो है, हाँ जी, एक समय के बाद वापस बुद्धू हो जाएगा। उसका साइकिल थोड़ा बड़ा है और बुद्धू हो जाएगा, फिर बुद्ध होने की राह पे जाएगा। और हम ये कहते हैं कि बुद्ध जो है बुद्धू नहीं हो पाएगा जो हम देशना दे रहे हैं, क्योंकि बुद्ध जो है बुद्ध बचेगा ही नहीं। हम कहते हैं बुद्ध को डिजॉल्व हो जाना चाहिए, आत्मा को डिजॉल्व हो जाना चाहिए, परमात्मा को डिजॉल्व हो जाना चाहिए, शून्य को डिजॉल्व हो जाना चाहिए, परम शून्य को भी डिजॉल्व हो जाना चाहिए, पराशय को डिजॉल्व हो जाना चाहिए, अंततः सच्चिदानंद को भी डिजॉल्व हो जाना चाहिए। क्योंकि अंततः ये सब जो है कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के सहारे कहीं कोई सेपरेशन किसी उच्च तल पे बचेगा, कहीं उच्च तल पे, बहुत ऊंचे तल पे कोई सेपरेशन बचेगा, तो फिर वो सेपरेशन कहीं ना कहीं उसका साइकिल बड़ा हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसको वापस फिर नीचे आना पड़ेगा। क्योंकि बच गया तो नीचे आना पड़ेगा। उसका गोल चक्कर बड़ा होगा जरूर, हाँ जी, लेकिन चक्कर तो बनेगा, घन चक्कर तो कहीं ना कहीं बने ही रहेगा। घन चक्कर का मतलब होता है जो बड़ी तेजी से चक्कर मारता है, वो घन चक्कर नहीं होगा, लेकिन कम चक्कर जरूर होगा। हाँ जी। घन मतलब स्पीड वाला चक्कर, घन चक्कर नहीं होगा, वो कम चक्कर होगा। क्योंकि वेदों में भी ये पूरा ये डिस्क्राइब किया, साइक्लिक ही है, बहुत बड़ा टाइम है। हाँ। पर साइक्लिक ही है, बिल्कुल सब खत्म होके महाप्रलय के बाद भी हाँ। फिर से टाइम आएगा, फिर से ये सब सृष्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, ये महाप्रलय तो ये छोटी मोटी महाप्रलय होती है, ऐसी महाप्रलय नहीं होती है जैसी कहीं अनंत महाप्रलय जो एक्सट्रीम होता होगा। नहीं, वो ऐसा अनंत ऐसा कुछ होता ही नहीं है, छोटी मोटी प्रलय होती है। इस अनंतता में जो ये छोटे मोटे है ना, कुछ अपना ब्रह्मांड छोटे मोटे, हाँ जी, जिनको नक्शे में कहीं वो सुई की नोक पे भी दिखाया नहीं जा सकता, बड़े बड़े कागजों पे भी, तो वो जो है वो अपना नष्ट होके पैदा होती रहती है। तो एक सेकंड में अनंत पैदा होते हैं और अनंत नष्ट होते हैं। अनंत महाप्रलय प्रति सेकंड होती है, प्रतिक्षण होती है, और अनंत नए सृजन प्रतिक्षण हो जाते हैं, अनंत। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा 100 करोड़, 1000 करोड़ या 1 लाख करोड़ नए महाप्रलय होती है एक सेकंड में। ये तो बहुत क्षुद्र आंकड़ा है ना। ये भाई अपना जो है 100 खरब हाँ जी, महाप्रलय 1 सेकंड में होती है, इतना क्षुद्र आंकड़ा। अरे अनंत में अनंत होता है भाई, कोई भी आंकड़ा जो कितना भी बड़ा आंकड़ा दो इक्वल टू 0 होता है। रिलेटिविटी है ना, इनफाइनाइट के अगेंस्ट आप कोई किसी भी रिलेटिविटी को दोगे, किसी भी संख्या को दोगे, तो इक्वल टू वो 0 ही होगी। हाँ जी, उसकी वैल्यू 0 ही होती है, चाहे वो कितना भी बड़ा फिगर हो, इक्वल टू 0 ही होता है। इसकी झलक हमने अभी देखी जो कोरोना में थी। नहीं, ये तो बहुत क्षुद्र बात हो गई, ये कहीं जुड़ती ही नहीं है, ये तो बात कहीं जुड़ती ही नहीं है। ये तो बहुत क्षुद्र लेवल की बात हो गई, एक छोटी मोटी धरती की छोटी मोटी घटना की बात हो गई। तो जो है पूरे ब्रह्मांड डिजॉल्व होते हैं, वो बड़ी क्षुद्र घटना है, ब्रह्मांड का डिजॉल्व होना। और अनंत ब्रह्मांड प्रतिक्षण डिजॉल्व होते हैं, वो भी बड़ी क्षुद्र घटना है। और अनंत ऐसे ब्रह्मांड जो है प्रतिक्षण नए पैदा होते हैं, बिग बैंग होते हैं, यह भी बड़ी क्षुद्र घटना है, बड़ी क्षुद्र घटना है। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है,
कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो जो है ना, वो क्षुद्र वाली भाषा जो है ना, वो हमें कहीं ना किसी दायरों में ही सोचते हैं ना, वो दायरों में सोचते हैं ना तो वापस फंस जाते हैं। लैंग्वेज की एक लिमिटेशन है वो हाँ, मतलब वो अपना जो है ना, वो दिमाग ऐसा चलता है कि नहीं वो महा और कोई बड़ी प्रलय होगी जहां सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, हो भी नहीं सकता। सनातन है सब कुछ। वो शॉर्टकट जो है, उस शॉर्टकट के लिए तो ये समय आया है ना, गोल्डन एरा। इस समय शॉर्टकट है। अच्छा, ये जो अंकुर जी ने प्रश्न किया था कि वो जो है अपना, वो किसी हायर उसमें जाके फंस जाता है, तो हायर उसमें जाके फंस जाता है, बड़े साइकिल में जाके फंस जाता है। तो बड़े साइकिल में फंस जाता है तो वो उन एराज में वह चीज थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन यह जो गोल्डन एरा अभी बनी है, इसमें वह परम मुक्ति संभव है, जिसमें जो है वो बड़े साइकिल में भी नहीं फंसा जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं। ये गोल्डन एरा की क्वालिटी है। इस गोल्डन एरा में हम हैं, और यहां वह संभावना है इस गोल्डन एरा में कि कितने भी बड़े साइकिल में जाकर के हम नहीं फंसेंगे, कितने भी बड़े साइकिल में जाकर के कहीं भी नहीं फंसेंगे, क्योंकि कहीं कुछ वह सेपरेशन बचेगा ही नहीं। प्रॉपर डिसॉल्व हो सकता है सेपरेशन, कि जहां पीछे कुछ रह नहीं जाएगा। तो ये इस गोल्डन एरा की खासियत है। तो अब जो है इस गोल्डन एरा में जो भी यंगस्टर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा संदेश है। इस गोल्डन एरा में भटकने के भी 1000 रास्ते हैं और पहुंचने का रास्ता भी है। यहाँ पर जो है बहुत सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम काम करेंगी, दौड़ाएंगी, भटकाएंगी, उल्टे सीधे डाटाज देंगी। इतने डाटाज होंगे ना, भटकाने वाली स्ट्रीम्स के पास पे जबरदस्त डाटाज होंगे, इतने डाटाज होंगे कि आप प्रभावित हो जाएंगे। इतने इंफॉर्मेशन होंगे उनके पास में, उल्टी सीधी गढ़ी हुई, जमाई हुई, ये की हुई, तोड़ी हुई, मरोड़ी हुई, इतने अच्छे से वो प्रेजेंट कर पाएंगे, इतना कुछ कर पाएंगे। उसमें स्क्रिप्चर्स के उदाहरण देंगे, उल्टी सीधी बातों को जस्टिफाई करने के लिए वेदों के, शास्त्रों के सब उदाहरण देंगे ये लोग। कथाएं कहेंगे, कृष्ण की, इसकी, उसकी, सब कथाएं भी कहेंगे ये लोग। उन घटनाओं को जोड़ जोड़ के बताएंगे भी, और जो है ऐसा भटकाएंगे, ये ऐसा भटकाएंगे, और इसमें से जो अपना बच के निकल गया और सही पाथ पे आ गया, तो गोल्डन एरा जो है परिपूर्ण मुक्ति के लिए जो है एक अश्योरेंस जैसा है। इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो यंगस्टर्स ही वो कर पाएंगे। यह देखो, भगवान बुद्ध के पास में एक बूढ़ा ब्राह्मण आया। बूढ़ा ब्राह्मण आया, कौन आया? बूढ़ा ब्राह्मण, 70 साल की उम्र थी उसकी, और वो पार्किंसंस होता है ना, ऐसे हाथ कपते थे उसके, वह था उसे। और जो है वहां जाकर के वह जो है बहस करने आया था, गालियां देने आया था भगवान बुद्ध को। गालियां दी, कुछ बातें करी, तो बाद में भगवान बुद्ध ने कहा, हे बूढ़े बाबा, तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो अब तुम आराम से बैठो, आराम से बैठो, तो अगली बात करते हैं, या कुछ और कहना है तो कह लो। वह उतने से ही हो गया कि वाह क्या सहनशीलता है, मेरी इतनी बकवास है तो तुमने इतने प्रेम से सुन ली, है ना। और इतनी सुनने के बाद में बोलते हैं, बूढ़े बाबा आराम से बैठो, अब आगे की बात करते हैं। और तब उन्होंने उनसे देशना दी, तो तब उसमें पात्रता विकसित हो गई, इतना मन खाली हो गया बक बक करके, पूरी गालियां बक दी, फुल कैथारसिस कर ली। तो फुल कैथारसिस और जिब्रिश उसकी हो गई, तो उसके बाद में जो है फिर सुनने के लिए तैयार हो गया। तब उन्होंने जो है उनसे जो बातें कही, बात उसको हजम होगी, और वह थोड़ी देर में ही वह सबोधि को उपलब्ध हो गया, थोड़ी देर में। ये जो जनक की घटना हम सुनते हैं, लेकिन उस घटना को उभारा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो बूढ़ा था, वो सबोधि को उपलब्ध हो गया, उसके बाद जो है उसी अवस्था में पहुंच गया, वापस उसी घर में जाके भिक्षु नहीं बना हुआ, उस घर में गया और उसे सामान्य जीवन जीने लगा जैसा वह जीता था। वह दूसरा जनक था, वह कि वो कहीं भागा नहीं, वो वहीं गया अपने घर में, वैसे ही सामान्य जीवन ले गया, और वो परम संबोधि को उपलब्ध हो चुका था वहीं के वहीं। और जो है 70 की उम्र में भी संभव हुआ ये। तो इसमें ऐसे उम्र कोई बाधा नहीं होती है। सवाल यह होता है कि क्या सदगुरु जो साहस दे रहा है, उस साहस को हम ग्रहण कर पा रहे हैं? हमारी पात्रता है कि डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है,
5D वाईडी का चक्कर नहीं, 64 के 64 डायमेंशन तुम्हारे भीतर है। तुम क्या 5D में जाने के बाद कहीं जाना कहाँ है? सब तुम्हारे भीतर की लीला है, तुम्हारी लीला है। 64 के 64 डायमेंशन तुम्हारी लीला है, तुम क्या 5D की बात करते हो? तो सदगुरु जो साहस देता है, जो देशना देता है, जो विजडम देता है, यदि उसकी पात्रता है, वहां सरेंडर है, उसे स्वीकार कर पाते हो, ग्रहण कर पाते हो, तो फिर यह गोल्डन एरा आपके लिए है।